नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 118। आज थोड़ा सा अलग से बात करेंगे बिकॉज आसपास आसपास कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन में आ रही है और कुछ चीजें डिसिपर हो रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। Especially my students and those who are actually learning astrology, क्योंकि मेरा जो ये एस्ट्रोलॉजी चैनल है, इट इज जस्ट नॉट अबाउट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अब एस्ट्रोलॉजी सीखिए, एस्ट्रोलॉजी इंप्लीमेंट कीजिए, एस्ट्रोलॉजी को एक्सपीरियंस कीजिए। आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही है, आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही है, उसको ऑब्जर्वेशन कीजिए। जितना ज्यादा आप चीजों को ऑब्जर्वेशन करेंगे, उतना ज्यादा आप इन एनर्जीज के बारे में समझ पाएंगे जो हमारे इस सौर मंडल में है, जो सोलर जो जो हमारे ecliptic में है। So those things you will able to understand, you will able to understand about different planets, वो क्या रोल प्ले करते हैं। मैंने कुछ वीडियो में आई हैव एक्चुअली इवन क्रॉस्ड द डायमेंशन ऑफ सैटर्न। मैंने प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो के बारे में भी बताया। कुछ कारण था मुझे बताने का, आज थोड़ा सा उसको टच करूंगा। टुडे इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड उस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद सारी दुनिया घुसते जा रही है धीरे धीरे, बट इसके अंदर मुझे लगता है, मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं हम्बल ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी कन्विक्शन को बदलना मेरा काम नहीं है, नाइदर आई एम एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, ओके, बट मैं आपको थोड़ी डिफरेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू में चीजें बताऊंगा। देखिए, आप अगर इसके अंदर सिमिलर मैच करें, आप जो भी कर रहे हैं आप वो करते रहिएगा, मेरे को उससे कुछ वो नहीं है, बट मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप उस चीज को समझ पाएंगे तो इट इज योर वर्ल्ड, इट इज यू कैन एक्सपीरियंस दैट थिंग, सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू पुट अक्रॉस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या से क्या हो रहा है और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। तो पहले जब आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि आपका जन्म क्यों हुआ। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, आपका जन्म होता है ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, वन डायमेंशन, वन भावा ऑफ द चार्ट, दैट इज कॉल्ड एज D10 चार्ट। ओके, D10 चार्ट, डी टेन चार्ट। अगर उसको हम नॉर्मली बताएं, अगर हम D1 चार्ट के अंदर देखें, दसम भाव जो होता है उस वजह से इंसान का जन्म होता है। कर्म करने के लिए यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू पास थ्रू पेन। दैट इज समथिंग, यू हैव टू पास थ्रू पेन। कोई भी इंसान बैठ के, अगर हम अगर मेल फीमेल की भी बात करें, पुराने जमाने से द मेल यूज्ड टू बी द हंटर, वो क्या करते थे। अगर हम एनिमल किंगडम की भी बात करें, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एनिमल किंगडम की भी अगर हम बात करें, तो दे यूज्ड टू गो, द एनिमल्स यूज्ड टू हंट थिंग्स। वो अपने लाइफ को डेंजर में डालते थे, रिस्क में डालते थे, सो दैट दे कैन प्रे एंड ब्रिंग द थिंग। And the women folks or the females are very responsible of protecting the herd. Same thing happened with the human beings. Males used to go out and women used to take care. They used to protect the elders, youngers, and they used to take care of the family and all. So what was happening with these people? What were they trying to do? Now they were trying to like use their energy, use their karma, use their body, use their muscles. वो मेहनत करते थे, उनको मेहनत वाला एक बॉडी दिया गया था। सो हर एक के लिए, कोई भी हमारा जो भी जोडियक है ना, कुछ जोडियक बहुत एक्टिव होते हैं, लाइक मंगल की जोडियक, कुछ जोडियक एक्टिव नहीं होते। वो जोडियक थोड़े से कंफर्ट चाहते हैं जिंदगी के अंदर, बट फिर भी उनके अंदर कुछ टैलेंट्स दिया जाता है। इवन हम अगर शुक्र की बात करें, तो शुक्र के अंदर, शुक्र की जितनी भी राशियां हैं, जैसे स्पेशली फॉर तुला राशि, 64 डिफरेंट क्वालिटीज हैज बीन गिवन। व्हाई? बिकॉज उनको 64 डिफरेंट डायमेंशन में लोगों को सर्व करना है, दे हैव टू सर्व, ओके। मंगल को फाइट करना है। मंगल की जितनी भी राशि से, देयर आर फाइटर, आइदर दे आर मेंटली फाइटर और दे आर फिजिकली फाइटर। सिमिलरली जुपिटर इज सपोज्ड टू गिव विजडम एंड नॉलेज। एक साइन है, जो भी सैटर्न के साइन है, दे नीड टू डू हार्ड वर्क, मेंटली रिसर्च, हायर लेवल की थिंग्स। सो दिस राशियों को ध्यान से देखिए, इनके तत्व को देखिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको ज्योतिष समझना है तो आपको उसकी तत्व समझना बहुत जरूरी है। सो एवरीथिंग हैज बीन गिवन बिकॉज ऑफ द इंटरनल पावर इनसाइड दैट राशि। वो राशि को वो पावर यूटिलाइज करना है। मैं मेरे कुछ स्टूडेंट को चाहूंगा जो मेरे बहुत करीबी होके काम कर रहे हैं कि आप मेरे से शायद ज्योतिष भी सीख रहे हैं, बट आपने मेरे को दूसरे डायमेंशन में भी काम करते हुए देखा है। तो अगर इस तरह की कोई कोई बहुत मेरे क्लोज है, करीब है, तो मैं चाहूंगा कभी आप अपनी फीडबैक मेरे को देना कि हाउ आई आई टीच ज्योतिष, आई
try to give lot of flows, lot of things which I am learning, but simultaneously, my another life, another part of the life, I am trying to understand and implement Jyotish in various dimensions of my life. मैं अपने दूसरे कामों में भी समझने की कोशिश करता हूँ उस चीज को। तो मैं सिर्फ आपको ज्योतिष पढ़ा नहीं रहा हूँ, बिकॉज by the grace of the God, I have served many organization, many industries at the moment. तो मेरे कुछ अगर करीबी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बहुत क्लोजली मेरे साथ काम करते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी व्यू पॉइंट कभी भी आपको टाइम मिले तो रखिएगा। What I am trying to do is that I am trying to put you, give you a very important information, because वो important information क्या है, आप इस दुनिया में आए हो, आपको काम करना पड़ेगा। Okay, you have to work hard. इवन कृष्ण भगवान भी बोलते हैं गीता में कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे उन्होंने रथ चलाया है। सोचो, भगवान पूरी ब्रह्मांड को जिन्होंने जिस सृष्टि की है, जिन्होंने अपनी विश्व रूप दिखाई है, उन्होंने चैरियट चलाया है युद्ध के बीच में अर्जुन के लिए। एंड अर्जुन को फिर बाद में रियलाइज हुआ कि like he's God, everything he's there, and he said a mantra which is called as Karishya Vachanam Tava. That's fine, but even Arjun had to pass through his own karma. So that's why he said, God himself said, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ काम करना है। What I wanted to take your focus is that there are a lot of things happening at the moment in this world. People are losing job, there are a lot of debts are there in life, a lot of issues are happening, a lot of tensions are happening in the life. People are unfaced, focus nahi hai, goal nahi hai. There are different companies who are using their greed and all these things to like take money. All those things are happening, different things. But एक चीज इसमें अंदर याद रखिएगा, the planets are always going to support you. The planets are there for you. तो जब तक आप जिएंगे, आपकी soul journey, everything will be protected, taken care of. But you have always a free choice whether आप शॉर्टकट लेंगे या नहीं लाइफ के अंदर। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, वेदर यू गोइंग टू टेक ए शॉर्टकट इन लाइफ, बिकॉज ये जो स्टॉक मार्केट है, दिस इज ऑल्सो शॉर्टकट मार्केट। ओके, बहुत लोग इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल लूज द बैटल, एंड देयर आर ऑलवेज शार्क्स एंड ऑल हु कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। देयर आर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो आके पंप करते हैं, मनी लगाते हैं और मनी को लेके निकाल लेते हैं। और जो हमारे कॉमन इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो बेचारे उनको देखते हैं कि बड़े बड़े जब जब लोग पैसे डालते हैं उसके अंदर, एंड सडनली दीज पीपल से ओ द स्टॉक इज गोइंग हायर, एंड वो लोग पैसे डालते हैं और ज्यादा इसके एल्गोरिथम बढ़ जाते हैं, सडनली दे टेक पुल द मनी आउट एंड सडनली द मार्केट क्रैशेस। सो अभी तो आपको बहुत केयरफुल रहना है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड चीजों को लेके, because there is already a grahan which has taken place. So be very aware of what is happening. But what I want you to be aware on the other side, other dimension. मैं क्या क्या समझाने की कोशिश करूँ, मैं अच्छी चीज भी समझाऊंगा आपको, नॉट सो गुड क्वालिटी भी समझाऊंगा। जितने भी बड़े बड़े स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हुआ है ना अभी के भी जमाने में, उनकी कभी लाइफस्टाइल आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, स्पेशली दो स्टूडेंट। स्पेशली हमारे पास एक झुंझुन वाला का मेजर केस है, hugely successful stock market but couldn't lift his body when Narendra Modi came to visit him. Let us be very fair and fair. And we heard that there is a news that he also needed some kind of a alcoholic things for his thing. There are a lot of things you can read about it and you can tell me about it. But a person who is so rich, who became so rich through using stock market, why do you think something like this has happened? I'm going to tell you something. जब आप स्टॉक मार्केट को एज ए इन्वेस्टर काम करते हो, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और शायद वो इन्वेस्टमेंट यूज करके कंपनी आगे बढ़ सकती है, then I think it is a better game. But जब आप इसको लेके you play something like a जुआ, okay? जब आप अपनी लक की रिस्क को लेते हो, जैसे लकी ड्रॉ हो गए या स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब आप खेलते हो, इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग, फ्यूचर प्रेडिक्ट ट्रेंड्स देख के आप काम करते हो ना, ये एक ना जुआ का कैटेगरी में आता है, आई फील, एंड दैट्स थिंग। एंड जब भी इस तरह का आप गैम्बल करते हो ना, गैम्बलिंग इज डिफरेंट थिंग। सो जब भी आप गैम्बल करें तो गैम्बल इज लाइक बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। आपको अपनी फिफ्थ हाउस को देखना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिफ्थ हाउस देखना बहुत जरूरी है, दैट आप स्पेकुलेट कितना कर सकते हो। एंड सेकेंडली यू हैव टू आल्सो सी द पोजीशन ऑफ द सन, सूर्य आपके चार्ट के अंदर। दूसरा चीज बता रहा हूँ, समझाऊंगा, जब भी आप स्पेकुलेट करते हो, सूर्य एंड सैटर्न डजंट जेल विद वन अनदर, तो उनके अंदर एक तरह की एनिमिटी है। ओके, दैट्स फ्रॉम देयर। So whenever you are trying to play gamble, Saturn doesn't like you. Saturn doesn't like you. Saturn आपको पसंद नहीं करता। इसीलिए आप देखिएगा, मैं इन्हें झिंझुन वाले का केस देखकर बोला है, कुछ कुछ लोग हैं जो इसमें एंटर कर चुके हैं अभी,
आप उनको जरा ऑब्जर्वेशन करना, अगर उनकी शनि दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, कोई भी चीज चल रहा है, उनके पैरों में क्या दर्द हो रहा है, किस तरह की बोन प्रॉब्लम हो रही है, बोन टीवी कितना हो रहा है उनके अंदर। अगर मेरी बात को कोई ध्यान से सुन रहा है जो कि स्टॉक मार्केट में है, उनके साथ ऐसा चीज चल रहा है, प्लीज ट्राई टू बिकम अवेयर। ओके। एंड दूसरी प्लैनेट है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूटो। ओके, प्लूटो क्या है? यम। मैंने प्लूटो के ऊपर एक अलग पूरी कहानी बताई है आपको, यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो, जरूर देखिएगा उस चीज को, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की डीपर सेंस चाहिए उसके अंदर से। सो वेन एवर यू ट्राइंग टू गेन क्विक मनी, सैटर्न जो कि एक सिग्निफिकेटर है आपके दसम भाव का, ही डजंट लाइक्स इट, बिकॉज वहां पे आप स्पेकुलेशन करते हो। तो स्पेकुलेशन क्या होता है कि अगर हम दसम भाव को, दसम भाव को लिए, तो दसम भाव से अगर हमारी जो स्पेकुलेशन की भाव है वो अष्टम भाव है। ओके, इट इज दिस सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर फिफ्थ हाउस। तो जो फिफ्थ हाउस है, 159 जो एक्सेस है, उसमें आपकी काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाती है जब आप जो काम आप करने के लिए आए हो, बट यू आर ट्राइंग टू प्ले शॉर्टकट, यू आर ट्राइंग टू प्ले गैम्बल। एंड दीज टू ब्रदर्स लाइक सैटर्न एंड जो प्लूटो है, तो शनि और जमराज जी, शायद उतने खुश नहीं होते उस टाइम के लिए। एंड योर लाइफ में बहुत सारी ऐसी इश्यूज आ जाती है जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हो। एक तो हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर आपके। अब जितने भी बड़े बड़े वो, और अभी बहुत लोगों को देखा जा रहा है, दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट आफ्टर कोविड, लाइक इवन दोस पीपल हु आर इनटू लाइक रिलीजियस एक्टिविटीज, एंड बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर्स से दे आर ट्राइंग टू प्रमोट स्टॉक मार्केट लाइक एनीथिंग, कि हाँ इस तरह की एक सिचुएशन आ रही है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा निकल जाएगा। फाइन, इट्स ओके, बट वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। यू वर्क एज इन्वेस्टर, एंड वंस द कंपनी ग्रो, उसके अंदर से यू आर गोइंग टू गेट मनी। बट यू अंडरस्टैंड, अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह ले लें, शॉर्टकट की तरह ले लें, तो इट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज योर फिफ्थ हाउस इज एट हाउस फ्रॉम योर टेंथ हाउस। ठीक है, सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, आप अपना लॉजिक यूज करो यहाँ पे, यू हैव टू यूज योर ओन लॉजिक, बिकॉज यू गाइस आर ऑल स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कहीं ना कहीं आपके अंदर से यूटिलाइजेशन है। द मोस्ट पावरफुल हाउस इज योर टेंथ हाउस, आपका दसम स्थान सबके सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इस दुनिया में आप आए हो, आपको काम करते हुए पेन लेना है, यू हैव टू टेक पेन। सुबह उठो, अगर जो जॉब कर रहे हैं, जॉब जाना है, स्ट्रेस है, नींद पूरा नहीं हो, फिर भी उठ के जाना है, क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग अ पेन when you are doing a shortcut in your life, when you are trying to do a shortcut in your life। तो क्या होता है, आपको सपोज शॉर्टकट में आपको पैसा मिल जाता है, कोई कुछ कहीं से आपको मिल गया, आपने गैम्बल किया स्टॉक मार्केट के अंदर, लाइक ए गैम्बल, आपने प्ले किया, फ्यूचर ऑप्शंस में लगाए, आप सडनली यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, आपको लगता है बहुत ज्यादा पैसे मिल गए। आप आफ्टर दैट ऑब्जर्व योरसेल्फ व्हाट इज हैपनिंग इन योर फिजिकल बॉडी, यू विल सी देयर माइट बी अ चांसेस दैट आपको कुछ ना कुछ चीजें होगी आपकी लाइफ के अंदर, घटनाएं घटेगी। सो देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्चुअली हेवन वांट्स टू डू। जो जो पेन आपको काम करने के वक्त लेना चाहिए था, यू आर नॉट टेकिंग द पेन, यू आर ट्राइंग टू फाइंड कहां से क्विकली पैसा मिल जाए। ओके, हेवन इज ओके, हेवन हमेशा आपको तथास्तु करता है, बिकॉज यस इट विल गिव, बट वो पेन क्या होगा जो आपको भुगतना पड़ेगा? देन इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ सम डिजीज, सम बोन इश्यूज। वी नो द केस ऑफ Jhunjhunwala, we have seen it, such a huge person. So my dear students of astrology, so you must understand these deeper sixes, Saturn and जो प्लूटो है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग बहुत एक दे आर लाइक धर्मराज, so they see you that why somebody took birth in this world, क्यों आए हैं, क्या काम करने के लिए। हमेशा याद रखिए, अपनी ब्लूप्रिंट डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या वोकेशन है, क्या एबिलिटीज है, आपके अंदर माइंड पावर क्या है, उससे आप किस तरह से, हाउ कैन यू हेल्प सम अदर पर्सन लाइफ। नाउ यू नो दैट विल नॉट बी अ शॉर्टकट, दैट विल प्रोबेबली अ वेरी वेरी हार्ड वर्क। जब हम कोई भी काम करते हैं, हमें पूरी सोल माइंड बॉडी को यूटिलाइज करते हैं। आपको रात को आकर कुछ काम करना है, यू विल फील लाइक बॉडी चाहेगा कि उस वक्त हाउ विल यू, देयर आर मीडिया पीपल वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली, उनको दिन नहीं रात नहीं है, देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर सोल्जर्स हु आर वर्किंग वर्किंग वर्किंग। So to try to understand, even if your Rashi tells you you have to become a comfortable person, but try to find उतना एटलीस्ट कीजिए जितना आपको करना है लाइफ के अंदर। Otherwise, it will be very, very. Otherwise, the balance or the alignment will be lost somewhere. I hope you are understanding what I'm trying to say. अब मैं आपको दूसरा डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ये एक हम्बल सजेशन है, ये एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप इसको यूटिलाइज कर सके। बट मेरा जो मैंने वीडियो के पहले हाथ में जो भी चीज बोला, उसको ध्यान में रखते हुए, यू हैव ए पावर, यू हैव ए एनर्जी, यू हैव ए टैलेंट, यू हैव ए वोकेशन, आप उसको कभी मत भूलिएगा।
आप जब 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 आप मेहनत करते हो, बॉडी के अंदर पेन लेते हो ना कहीं आपको एक ब्लेसिंग मिलता है। और जब आप शॉर्टकट मारते हो, जो पेन आपको लेना है वो कहीं ना कहीं स्टोर होकर रखता है, वो कहीं ना कहीं रिटर्न बैक करेगा आपकी लाइफ के अंदर। अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा कंड्यूसिव टाइम होता है जहां पे स्टॉक मार्केट, एक तो आप अपनी पोजीशन ऑफ द फिफ्थ लॉट को देखिए, ओके, और द पोजीशन एंड ऑफ द टेंथ लॉट्स को देखिए। और दूसरी चीज आप देखिए, जुपिटर एंड सैटर्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा चार्ट के अंदर जुपिटर एंड सैटर्न क्लोज होगा, इवन आपकी नेटल चार्ट के अंदर, ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। और जितनी ज्यादा दूर रहेंगे आपस में, अगर अगर एक इवन 180 डिग्री ऑपोजिट में बैठ रहे हैं, तो इट इज अ वेरी गुड टाइम। इवन इन द ट्रांजिट, जब सैटर्न एंड जुपिटर अपने आप से थोड़ा दूर जाना शुरू करेंगे, बट देयर आर अदर कॉम्बिनेशंस विच नीड्स टू बी सीन, ओके, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ आपको, हमारे चार बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो कि हमारे सैटर्न जुपिटर राहु एंड केतु, सो इनको इनको ऑब्जर्वेशन आप कीजिएगा। प्लस देर इज आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑफ द प्रोग्रेशंस लेटर ऑन, कि प्रोग्रेशंस कैसे देखा जाता है। तो इट्स अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन, बट द बेस इज द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर एंड सैटर्न। जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा डिग्री वाइज, उतना इकोनॉमिकली बूम आ सकता है। उस वक्त कुछ कुछ स्टॉक्स आपके हाई लेवल में जा सकते हैं, बट यू शुड, जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, जिनको स्टॉक मार्केट में ज्यादा नॉलेज है, जिनको इंटरनल न्यूज़ के बारे में पता है, कंपनी कैसे काम कर रही है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। सेकेंडली, ऑल्सो वॉच दी नेम। जो लोग नेमोलॉजी जानते हैं वो कंपनी नेम को जरूर देखिएगा, बिकॉज कंपनी नेम्स मैटर इन लॉट। बिकॉज अगर दुर्गा, शिवा, पार्वती, मारुति सुजुकी, नानो, इनका कुछ नाम है ना, कुछ एनर्जीज है, देर आर, आई हैव गॉट सम, बट दीज आर पेड कोर्सेज फॉर वेरी सीरियस स्टूडेंट्स, नॉट फॉर एवरीवन। अगर जो लोग इंटरेस्टेड है टू लर्न न्यूमोलॉजी, आई हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट। There are paid programs. I do not suggest generally these paid programs because these requires a serious dedicated people, so that's something different. And I do not actually try to give the courses like that. I select people who want to do learn these subjects. These are very powerful subjects. Name जरूर देख लीजिएगा, कंपनी का नेम क्या है, बिकॉज अगर आप टाटा, नैनो, जियो, इसके पीछे ना एक मिस्ट्री, एक सीक्रेट है। ध्यान से रेट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। कभी कभी कुछ नेम ऑफ द कंपनी है, हमें मालूम है ये कंपनी क्रैश डाउन करेगी बाद में जाके, बट उसमें फिर दिखाया जाता है स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग वेरी हाई लेवल। So that's a different secret. Probably I may not able to reveal everything in this open forums, but जो लोग जानते हैं नेमोलॉजी, मैं आई हम्बली रिक्वेस्ट देम टू अप्लाई नेमोलॉजी, ओके, इन दिस वंस यू ट्राई टू नो। इंटरनल न्यूज हमेशा रखिएगा कंपनी के बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, व्हाट स्ट्रेटजीज दे आर डूइंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, how much these companies are doing something for the people, for the public, okay? So आप अगर ध्यान से, अगर आपकी चैनल्स खुली हुई है ना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बट एक चीज मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, आप इस दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं। आपको कर्म से पेन लेना है। आपको, यू हैव टू पास थ्रू द पेन, यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिल्ड्रन, मदर को देखना है, रेंट देना है, सब कुछ देना है। अंडरस्टैंड, दिस आर पेन्स व्हिच यू नीड टू पास थ्रू, एंड देयर इज नो शॉर्टकट अबाउट इट। जब आप किसी चीज में शॉर्टकट मारते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, ये पेन आपका जमा होना शुरू होता है। तो व्हाई डोंट यू जस्ट स्ट्रगल? जब स्ट्रगल का टाइम है ना, तो देयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेच एंड स्ट्रेस थ्योरी। अगर आप रबर बैंड की तरह हो, तो आपको मजा आएगा अपने आप को स्ट्रेच करने में। सर, रबर बैंड स्ट्रेच कर सकते हैं ना, बैलून स्ट्रेच कर, यू ट्राई टू डू, कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू वेर यू कैन डू अ स्ट्रेच। अपने लिमिट्स बढ़ाइए, अपनी चीजें बढ़ाइए, अपनी साधना बढ़ाइए, आप सीखिए, नई नई चीजें सीखिए, नई नई टूल्स सीखिए, नई नई जो टेक्नोलॉजी हो रही है उसको सीखने की कोशिश कीजिए, उसको इंप्लीमेंट करिए, ट्रेंड को समझिए। तो बी फ्लेक्सिबल, बी स्ट्रेचेबल। जब मैं स्ट्रेचेबल बोल रहा हूं, मतलब आप फ्लेक्सिबल बनिए। अगर मॉडर्न कुछ चीजें आ रही हैं और हम लोग जो चीजें ला रहे हैं, इन दोनों को, इनके बीच में एक तालमेल बिठाइए। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वजह से किसी और को फायदा होता है। सो उस तरह की चीजें ढूंढी, आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस। मैंने आपको कल एक राहु के ऊपर मैंने एक वीडियो रिलीज किया है कि कैसे माँ दुर्गा को प्रे करने से दी इनोवेटिव माइंड इनसाइड यू गेट्स एक्टिवेटेड। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे एक्टिवेटेड। इफ यू मिस दैट वीडियो, प्लीज हैव अ लुक एट दैट वीडियो, ओके? एंड डू नॉट मिस, ट्राई टू मिस दोस पीपल हु आर वेरी सीरियस पीपल, डू नॉट ट्राई टू मिस एनी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, सैटर्न एंड इसका जो चीज, दैट इज कमिंग फ्रॉम द सीक्रेट ऑफ द ट्रांजिट व्हिच हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट मेनी टाइम्स। सो आप उन चीजों को ध्यान दीजिए। तो दैट इज अनदर थिंग, जितना ज्यादा आपका सैटर्न एंड जुपिटर आपस में दूर रहेंगे उसके अंदर, इट इज बेटर फॉर यू टू एटलीस्ट थिंक अबाउट इन दीज लाइन्स। बट अगर इट इज वेरी क्लोज, इनके अंदर एक साथ मिले हुए हैं,
Also, your 12th house ki, loss ki dasha is connected with the gain rashi. That time, try to avoid all these things. And there will be always people who will come and influence you. Try to think, oh, I am going to tell you about this thing. इतना stock खरीद लीजिए, इतना stock खरीद लीजिए. सबसे बेस्ट है अपना दिमाग यूज कीजिए. अपने दिमाग में अगर आपने लॉस भी किया ना, ब्रेवो, बिकॉज आपने अपना ब्रेन, कभी भी डो नॉट पुट टू मच मनी. ओके, देर इज अ मेथड, देर इज अ मेथड कि हाउ मच अपना जितना पैसे उसका जस्ट 5% या उससे भी कम जो आपका पास पैसा पड़ा है उससे भी कम में यू ट्राई टू टेक रिस्क. कोई भी इवन बिजनेस जो हो ना, बिजनेस में ना, आपने कभी देखा सचिन तेंदुलकर आते हैं, ही बिकम लाइक ही क्रिएटेड सच अ ह्यूज रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. बट हैव यू गॉन बैक टू हिज लाइफ? उन्होंने कितनी ज्यादा अपने गली में प्रैक्टिस की. हाउ मेनी नेट प्रैक्टिसेस ही हैज डन. नॉट ओनली हिम, ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स डज. यू शुड ऑल्सो डू नेट प्रैक्टिस. नेट प्रैक्टिस में क्या होगा, एक तो आप कोई पहले अपने बारे में कन्विक्शन मत बनाइए. यू टू प्रैक्टिस, लर्न, इंप्लीमेंट इवन स्टॉक मार्केट. आप इंप्लीमेंट करके देखिए सच में क्या आपको अच्छा लग रहा है. अभी गेनिंग मनी, वो मनी कितना दिन आपके साथ रुक रहा है, क्या आपके बॉडी में कोई डिजीजेस पैदा हो रहा है. अपने जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप कोई अगर नीलम धारण करो तो नीलम धारण करने से पहले एक्सपेरिमेंट करो, बेड के नीचे रख के, सो हाथ में पहन के, so that you know if there is a change happening in your life or not. This is astrology, ज्योतिष. आप जब स्टॉक मार्केट में जा रहे हो, आपके फिफ्थ हाउस, सैटर्न, प्लूटो, ये सारे इंटरनेट करना शुरू करेंगे आपके साथ, बिकॉज वो आपको हर उस चीज से रोकेंगे विच इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, आप अपनी जिंदगी देखो. इज योर फ्रस्ट्रेशन इंक्रीजेस? Is some pain increasing in your body? Is something happening in your legs? Is there anything happening in your body? There may be for other big reason also, but जैसे ही आपने स्टॉक मार्केट शुरू किया, क्या आपकी बॉडी हैवी हो गई, कुछ बोन की प्रॉब्लम्स इश्यू आ रही, then there is a warning sign that there are certain things in the stock market you need to change. ये जो गैम्बलिंग सिस्टम्स है ना, जहां पे आप, जो ऐसी चीज में जहां पे आप रिस्क ले रहे हो, उसको थोड़ा कम करो. गेन कैसे होगा? There's a very beautiful thing and I like someone, a very senior person in stock market. He says that जब भी आप कोई स्टॉक को बेचो, आप ये ध्यान दो कि एटलीस्ट आपके स्टॉक को बेचने के वाले दोनों इंसान का प्रॉफिट हो. जब आप एटलीस्ट दो इंसान के या तीन इंसान का प्रॉफिट करके कोई चीज निकलते हो, बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, दे बिकम क्रेजी, दे बिकम लाइक ग्रीडी. तो जब आप ग्रीड लेके आते हो, कोई भी चीज इस तरह की ग्रीड लेके आते हो एंड आप उसको होल्ड करके रखते हो, आपने जैसे स्टॉक बेचा और किसी का उसने खरीदा और अचानक से नुकसान हो गया. सो जब कोई भी ऐसी चीज में जब आपका गेन होता है, किसी का नुकसान होता है, इट इज नॉट ए गुड कर्म. ओके, आप स्पिरिचुअल अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ लेना. बहुत सारे मास्टर्स एंड टीचर्स ने ये चीज कहा है कि जब आप बोलते हो ना मेरा ही गेन हो और दूसरे का नुकसान हो, तो आप वो वसुधैव कुटुंबकम की कॉन्सेप्ट भूल रहे हो. ओके, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू शुड. अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो तो आपको ये ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि अच्छा, मेरे एक्चुअली सेल होने के बाद भी दो बंदे एटलीस्ट प्रॉफिट कमा लेंगे, टू जम्प्स और हो सकते, उस वक्त यू ट्राई टू सेल सो दैट बाय योर मेथड somebody else also gains उस जगह पे. Another thing is karma. Okay, things are karma. Number one is you completely focus on whatever is your talent, whatever things is your ability, whatever thing is your tattva, your element. Okay, try to strongly understand your powers inside yourself. And second point is that just maybe maximum of 5% of the money you can invest or invest in a company, help the other company grow, then help yourself grow. Investment is fine, आप इक्विटी में लगा सकते हो, that's a different thing, but do not be completely dependent on the stock market and things, because I've seen many cases. I've seen even one of my friend's father immediately passing up because he was completely into stock market and the other stuffs. So that is one of the thing that you need to understand very very. These things you need to understand very very well. And दूसरी चीज मैंने बताया, अगर आपको कोई कुछ चीजें देखनी है कि लाइफ में, अगर आप अपने कुछ इंडस्ट्रीज लगा रहे, ट्राई टू सी कब इकोनॉमी कब कब बूम होगा, इकोनॉमी में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे. तो यू कैन ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द सन एंड सैटर्न एंड जुपिटर. ये दोनों दोनों आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स एंड इनकी प्रोग्रेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व. Maybe sometimes I will create a separate video on the progressions of the Jupiter and Saturn. कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा साल you should take minimal risk, कौन सा साल you should be more aligned to the universe and all this consciousness. So maybe that will take a little bit time, but this flow came today about the stock market because I'm seeing certain cases in front of my eyes, own eyes, and I'm experiencing them. And simultaneously, I see also I experience and see some businessmen who are actually fighting, really fighting to keep things up.
ना मोमेंटरी लगेगा कि ओह व्हाट अ पेन दे आर पासिंग थ्रू, बट प्रोबेबली द सिंसियर एंड ऑनेस्ट बिजनेसमैन जो भी है, जब वो सिंसियर ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, दे एटलीस्ट ट्राई टू डू दे वर्क हार्ड, वहां पे कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जरूर मिलता है, दे गेट अ काइंड ऑफ ए ह्यूज एक्सपीरियंसेस। एंड उसमें क्या जरूरत है आपको, मोमेंटम का रखना। अब जब कोई भी नया काम शुरू करते हो ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आते हैं, स्ट्रगल विद इन योर सेल्फ, बिकॉज आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आप एक कंफर्ट जोन में, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब में हो, जॉब में ना एक सिस्टमैटिक ब्रेन पैटर्न आ जाता है, आप सुबह उठ रहे हो, यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बॉस और योर मैनेजर, आप उसको फॉलो कर रहे हो, you have a target to meet, करके वो एक job stress है, go back home, sleeping, watching TV, whatever. But when you are a businessman, 24/7 you have to work, you have to think of giving salary to the people. वहां पे you have to have a different strategy, and that is a very painful thing for your own self, for your own body, for your own mind, because आदत नहीं है उस तरह का सोचने में। या तो फैमिली बिजनेसेस है, पिताजी से, फैमिली मेंबर से सीख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ही ऑलरेडी नोज that what is the potential of a business. Okay, business has a huge potential, you can always scale your business, but then a person who is doing job, entering into business, trying to do something new, it's really painful. Then there are a lot of government thing, policies, norms, ye hai kahan pe licenses, all these things. Then you need to have a good employee, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपकी जो तालमेल है, that is very very important. But you know, these are all pains, these are all sufferings. But at the end, you may enjoy this. आपको लगेगा, oh, why I am taking so much pain? Why don't I just put the money in the stock market? वहां से तो मुझे बहुत अच्छा गेन मिलेगा। You understand? अगर वहां से आपको कोई पेन मिल रहा है ना, so you're also purifying you. Just also purifying you. और अगर वो पेन नहीं आप शॉर्टकट मार रहे हो, you're directly going to shortcut, then जो प्यूरिफिकेशन होना है ना, वो वेट कर रहा है आपके लिए। So there are two different things. और आप जब आप ऐसे एक सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पे यू स्टार्ट गिविंग मनी, जहां जहां पे आपके ऊपर डिफरेंट फैमिली स्टार्ट गेटिंग डिपेंडेंट, आई थिंक, आई बिलीव इट इज अ ह्यूज ब्लेसिंग। बहुत रेयर बिजनेसमैन हो सकते हैं दुनिया के अंदर जो लोग दूसरे के ऊपर जो पूरी शिद्दत से सोचते हैं कि कल मैं कैसे सैलरी रिसीव करूं। अब बिल गेट्स की भी स्टोरी पे ना, बिल गेट्स के ऊपर बहुत सारी नॉट सो गुड इवन कहानी है, बट कुछ चीजें हैं जिसमें वो यूज्ड टू थिंक डेली कि मैं इतने सारे इंजीनियर्स को ले लिया है, इतने सारे टेक्नोक्रेट्स को लिया, हाउ विल आई पे देम, तो सोचता था। सडनली उसकी वन प्रोडक्ट है सडनली बिकम वेरी हिट, एंड he became Bill Gates. So, but he also passed through the same thing is Steve Jobs. तो हम अगर बड़े बड़े लोगों की हम कहानी देखें, उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, देन मेहनत के बाद दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द थिंग, प्रोबेबली देन लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड, बिकॉज मैंने एक वीडियो में भी कहा था, डार्कनेस कहाँ से एंटर करेगा नहीं मालूम किसी को, कहाँ से डार्कनेस, यू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर ओन डार्कनेस। बट व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अवेयर इज, मैं आपको आपके जो दसम भाव है उसके साथ परिचय करना चाहता हूँ, इवन सिक्स हाउस ऑल्सो, बिकॉज सिक्स हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ सर्विस, जहाँ पे आप सर्विस देते हो। सर्विस तभी तो दे पाओगे, अंदर आपको कुछ टैलेंट होगी जरूर, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो ये 10 और 6 वाला जो भाव है, इवन सप्तम भाव, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाव फॉर योर लाइफ, ठीक है। सिर्फ फिफ्थ भाव नहीं, फिफ्थ भाव इज फ्रॉम वेयर द स्पेकुलेशन कम्स, जहां से आप स्पेकुलेशन करते हो, जहां पे आप चीजों की एनालिसिस, ओ इस तरह से मिला। बट अगर वहां पे स्पेकुलेटिव भाव ठीक भी नहीं है ना, अगर दसम भाव पावरफुल है, अगर दसम भाव में आप कॉन्टिन्यूसली मोमेंटम के साथ अगर काम करोगे तो, सो you need to be very very clear with this thing in your mind, and always be confident about yourself. देखिए, सामने मुसीबत तो बहुत आती है, बट मुसीबत के टाइम में जो सबसे ज्यादा रिस्क, सो so it is another very interesting quote which I love is, when the time is tough, the tough gets going. So that's all the thing. So अपना पेन से कभी घबराइए मत, आपको जो मुसीबत हो रही है उससे मत घबराइए, उसको ना ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज माय ओपिनियन, दिस इज माय हम्बल सजेशन विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई लव यू वेरी वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली लव योर स्पिरिचुअल जर्नी, बिकॉज मैं चीजें देखता हूँ, मैं चीजें एक्सपीरियंस करता हूँ लाइफ में, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू शेयर थिंग्स व्हिच इमीडिएटली कम इन माइंड। सो वी वर एक्चुअली डूइंग तिथिस, अब तिथि पंचांग कर रहे थे, और इसके बाद एक चीज आएगा जिसमें हम तिथि आपको कुछ ऑस्पिशियस एनर्जीज यूनिवर्स से प्रोवाइड करते हैं। तो अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम एक ऐसी चीज में जाएंगे जिसको बोलते हैं करण, विच इज हाफ ऑफ द तिथिस। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, बिकॉज आपको नहीं, ये शब्द देखने के बाद ना सामने लगेगा वीडियो के अंदर वो करण पता नहीं क्या होगा, बहुत से लोग जाएंगे नहीं, बिकॉज कुछ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है, तब मैं देखता हूँ कि लोगों की व्यूज बढ़ जाए। बट समझिए, ये जो करण है ना, ये आपको अचीव करना चीजें सिखाएगा। अगर आपका बिजनेस कैसे चलेगा, स्टॉक मार्केट में कैसे आप काम करोगे, सारी चीजों की ना कहीं जानकारी होती है।
बिकॉज इसकी इतनी ज्यादा डेप्थ है कि हमारे आरबीआई बैंक वगैरह लोगों के लोग भी जानते हैं इस चीजों को. सो आई मे नॉट रिवील ऑल द सीक्रेट्स टू यू एट दिस मोमेंट, बट आप अगर थोड़े से इंक्विजिटिव स्टूडेंट्स हो तो आप इन चीजों के बारे में पता लगा लोगे डेफिनेटली. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे से जो जानकारी लेगा तो आई थिंक इट मे गिव यू अ डायरेक्शन, कि आपको वो डायरेक्शन देगा. और ज्यादा डिटेल में जाओगे आपको खुद काम करना पड़ेगा. एक्टिवेट योर D10 चार्ट इन योर लाइफ. ओके, इजी मनी नहीं चाहिए, दूसरों से मांग के नहीं चाहिए, डेप्थ नहीं चाहिए, इजी है करना. बट उसको अगर डेप्थ ले रहे हो तो रीपे बैक करने की भी एक क्षमता रखो. तो डेप्थ को कोशिश करो, डेप्थ जितना दिमाग से हट जाए. ये जो शॉर्टकट मनी सिस्टम है इनको दिमाग से हटाइए, बिकॉज इट्स समटाइम्स कैन बिकम अ वेरी लिथल फॉर यू. ठीक है. So that is what I am leaving you with at this moment, and I hope you have understood what I am trying to tell you. Okay. आप दिल से सुनिएगा. अगर एक बार और सुनना है इस वीडियो को सुन लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फॉर योर फैमिली and for your spiritual journey. Okay, so no shortcut please, just maybe 3% to 5% shortcut. वो ले सकते हो. You have money, you put it in the things. So thank you so much for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.